प्रेज लॉर्ड। मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ जो आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया ही होगा। तो वो सवाल ये है कि अगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना क्यों की। इसका सवाल या हमें इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ट्रिनिटी देखना पड़ेगा। इसका उत्तर देखने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, जो दो स्वभाव है, एक डिवाइन स्वभाव और दूसरा ह्यूमन नेचुरल स्वभाव, और उनकी पृथ्वी के ऊपर की सेवा को सही रूप से समझना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर एक है, वह 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है। उत्पत्ति का पहला अध्याय और वचन 26। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यह तीनों व्यक्ति अलग अलग है पर स्वभाव इसेंस में एक ही है। यही है ट्रिनिटी। इसका मतलब 3 अस्तित्व, व्यक्तित्व एक, बल्कि ये तीनों अलग अलग व्यक्तियों में है लेकिन पूर्ण रूप से एक परमेश्वर है। इसलिए जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हैं तो वह पुत्र के रूप में पिता से बात कर रहे होते हैं। यह त्रैक्य के भीतर एक गहन संवाद है। यीशु मसीह के 2 स्वभाव है, एक परमेश्वरी स्वभाव और दूसरा मनुष्य का स्वभाव। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ है, जिससे वह पूर्ण मनुष्य बने। यशायाह का 7वां अध्याय और वचन 14। बाइबल सिखाती है कि वह पूर्ण परमेश्वर है। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 1 वचन, कलसियों की पत्री 2 अध्याय और 9वां वचन, और साथ ही वह पूर्ण मनुष्य भी है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय वचन 6 से 8, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय वचन 17। जब यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वे यह मानव स्वभाव में करते हैं। मनुष्य के रूप में उन्होंने पिता पर पूर्ण निर्भरता और आज्ञाकारिता का आदर्श रखा है। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और 7वां वचन कहता है कि उसने अपने शरीर के दिनों में और जोर से पुकार कर और आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना की है। भजन संहिता का 22वां अध्याय और 1 वचन ये सिखाता है कि वह यीशु मसीह पुराने नियम की भविष्यवाणियां अपने जीवन में पूरा करने के लिए आए थे। प्रार्थना एक संबंध और एक आदर्श। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए की क्योंकि वे अपने पिता के साथ अपना गहरा संबंध दिखाना चाहते थे। ये प्रार्थना त्रैक्य के भीतर के प्रेमपूर्व संबंध और आज्ञाकारी के संबंध को प्रकट करती है। भजन संहिता का 40वां अध्याय वचन 7 से 8 हमें यह दिखाता है, तब मैंने कहा, देख मैं आता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा करने के लिए प्रसन्न हूँ। यूहन्ना का 17वां अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना पिता के साथ उस महिमा के लिए है जो उन्होंने जगत की उत्पत्ति से पहले साझा की थी। उन्होंने अपने शिष्य को आदर्श दिखाया। उन्होंने सिखाया कि हमें पिता की प्रार्थना करनी चाहिए। तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। मत्ती का 6वां अध्याय वचन 9। उन्होंने खुद ऐसा करके दिखाया। पहाड़ों पर जाकर अकेले में प्रार्थना करना हमें सिखाया। लूका का 5वां अध्याय और वचन 16। भजन संहिता का अध्याय 55 और वचन 17। संध्या, प्रांत काल और दोपहर को भी मैं करुणा से बात करूंगा और कहराऊंगा। वे आत्मिक युद्ध में थे। गेतसेमन की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मत्ती का 26वां अध्याय वचन 39 उनके मानवीय दुख और आत्मिक युद्ध को दर्शाती है। हे मेरे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यशायाह का 53वां अध्याय वचन 3 से 5, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य से तिरस्कृत हुआ, हमारी पीड़ाओं को उसने उठा लिया। यीशु मसीह के प्रार्थना से क्या सिद्ध होता है? यीशु मसीह के प्रार्थना से यह सिद्ध होता है
कि यीशु मसीह और परमेश्वर का संबंध सत्य है, वे जीवित है, वे विनम्रता, आज्ञाकारिता और आत्मसमर्पण का आदर्श है। वह हमारे लिए महान याजक, हाई प्रीस्ट है, जो हमारी ओर से परमेश्वर से विनती करते हैं। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय और वचन 25। वह सदा जीवित है ताकि उनकी ओर से विनती करते रहे। भजन संहिता का 110वां अध्याय वचन 4 यह कहता है, तू मलकीसदक की रीति पर सदा याजक है। निष्कर्ष, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए भी प्रार्थना की क्योंकि वे त्रैक्य के भीतर पुत्र के रूप में हमारे लिए आदर्श बने। उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर से संबंध कैसे रखा जाए और ये भी सिखाया कि एक सिद्ध मनुष्य जो परमेश्वर में है वह भी प्रार्थना के बिना रह नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह का परमेश्वर से प्रार्थना करता उनके परमेश्वर होने के विरुद्ध नहीं बल्कि उनकी दिव्यता और मानवता को प्रकट करता है। ऐसे ही बाइबल के गहराई वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। गॉड ब्लेस यू।